अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम मर्द है। बर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे, इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर्त में महफूज रखे। बर के बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है, लेकिन देश से ही जुड़ी आप लोगों को ख़बर सुनाऊंगा, फिर आप लोग का दिल भी बाग बाग हो जाएगा कि जिस तरीके से जो उधम महाराष्ट्र में और यूपी उत्तर प्रदेश में पड़े हुई है। यूपी उत्तर प्रदेश तो मालूम है बौने जोकर सन्यासी का है। इनके दो स्टेट एक साथ ख़त्म हो रहे हैं भाई। एक उत्तर प्रदेश जहाँ से आतंक फैला, जहाँ से आतंकियों को पनाह मिली, जहाँ पे गुंडा राज चला, जहाँ पे एक माफिया राज चला, जहाँ पे सन्यासी का जोर इतना ख़तरनाक था जो अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जब वो गरजती है ना, इनका वजूद मिट जाता है, जो हमको दिख भी रहा है और ज़ाहिर भी हो रहा है। और इनका अब क्या हाल हो रहा है आप लोग बजा जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इन सारे चीज़ों के बावजूद मैं आप लोगों को ये बात बता दूं, अभी जो सन्यासी की और मोदी की जो उठापटक जो चल रही है, इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश में मोटा भाई लगे हुआ है, अमित शाह लगे हुआ है। अमित शाह की पूरी जन्म कुंडली खोल के रख दिया टकले गंजोटी पाखंडी ने। हर तरीके से उसका हर चीज़ डाल दिया, यहाँ तक के जो उन्हें तड़ीपार था वो तक भी क्यों था, वो तक भी क्या के लिए हुआ, वो तक भी सारे चीज़ों के पर्देफाश करते रहा। लेकिन सारे देशवासी को मालूम है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है जो लोग भी दिलचस्पी से सुनते। वही पुराने बड़बड़ाहट। अब क्या हो गया है, वो ठीक है, दूध के धुले हुए तो कोई भी नहीं है, ना मोटा भाई है ना सन्यासी है। सन्यासी के उतना जुल्म तो कोई भी नहीं करे। यूपी तो यूपी के बाहर निकल के भी जहर बांटने लगा था और इसका पूरा मौका ये लोग खुद दिए थे। क्या कि इसको एक समझे थे, जब इनकी अम्मा बहन पे आ गए तो जो है सो इनको अक्ल भी ठिकाने पे आई, दिमाग भी ठिकाने पे आया। पहले क्या की समझ रहे थे उसको इस तरीके से लोली दे रहे थे। अब उन्हें जो है सो लोला देना चालू कर दिया। उन्हें लोला देते जो है सो ये लोग जो है सो पूरे पाम्पर्स पे आ गए वे। पूरे पाम्पर्स पे इसलिए आए क्योंकि अब 24 घंटे में से 23 घंटे 22 मिनट तो खाली पतले लगे हुए हैं इनको। अब वो चुप जा नहीं सकते, पक जा रहा हो, तो इसलिए जो है सो बल ले रहे हैं उन्होंने। वैसा हाल करके रख दिया। इन्हें मालूम ये अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। पहले से बोलते हुए आ रहा हूँ मैं और बार बार बोलूँगा, हर बार बोलूँगा। इनको जब तक सही तरीके से, अभी तो शुरुआत है। और दूसरी चीज़ आप लोगों को ये बता दूं मैं, अभी इनके पास के एमएलए भी जा रहे हैं अखिलेश यादव के पास समाजवादी पार्टी में मिलने के लिए। जो डिप्टी सीएम है ना उत्तर प्रदेश का, उन्हें आज मीटिंग करा, आज फाइनल मीटिंग हो गई वो लोगों की। अब बाज़ाब्ता तौर पे मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन, यानी मंगल या चाशंबे के दिन उधर रिजन लिख देंगे और यहाँ पे पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, रस्मी तौर से शामिल हो जाएंगे। अब इन्हों एकदम पागल हो चुके हैं, इनको अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पहले महाराष्ट्र में 42 बीजे भाजपा के गए 42, जबकि ये है 48 का हिंसा, लेकिन 42 बताया जा रहा, 42 बताया जा रहा, जबकि हमको पता है ये 48 है। लेकिन वो लोग बोल रहे हैं, ये चीज़ तो मानने को तैयार हो गए कि 42 हमारे को छोड़ के जा रहे, हमारे साथ दगा कर रहे, हमारे साथ धोखा कर रहे। इनके साथ रहेंगे तो क्या मिलेगा। वो लोग सोचे थे जिस तरीके से 10 साल से जो लूटे थे वही लूट इनको भी काम आएंगे। उन्होंने इसमें थे, लेकिन वो चीज़ कामयाब नहीं हुई, वो नहीं चलने दिए।
क्योंकि अब राहुल गांधी की पहली नज़र बनी हुई है। वो पलक मारते ही जो है सो झपकी दिए ले रहा बोल रहे, पलक भी मारे तो झपकी लिया इन्हें बोल के, इतना डर और खौफ का माहौल डाल दिए हुए। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अब ये हाल हो चुका है यूपी का, मैं अल्फाजों में बयान नहीं सकता। अब आप लोग खुद आंखों से देखेंगे, मैं अल्फाजों से बयान नहीं कर सकता, मैं नहीं बोल सकता, मैं समझे। जो आप लोगों को देखने में मज़ा आएगा ना, मेरे बोलने में नहीं आप लोगों को अच्छा लगेगा। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ तो सुन लो और 4 भाइयों को भी सुना दो कि ये चीज़ बहुत जल्द 2-4 दिन में हो जाएगी, यानी 1 हफ्ते के अंदर क्रियाक्रम है, समझो इनका। ना इन्हों बचते ना इनको कोई बचाने वाले, समझे ना। ये उल्टा लंगोट, समझे ना, उल्टी धोती है क्या की समझा था भाई। इतना जुल्म ये टखले का बयान नहीं कर सकते। गंजोटी का क्या है, मारना, हल्के खींचना, ये इसका पब्लिक के ऊपर निकालना, ये हो गया था इसका। लेकिन अब इसको जो है सब पोंगा दे दिए नीचे से, पो करके दे दिए तो घप बोल के लग गया इनका। क्योंकि जो है इनकी वकीली है, मालूम है ना आप लोगों को, वकीली है, समझे। फैले भी रहती सीधे चले जाता, समझ रहे होंगे आप लोग। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इतनी बड़ी खबर है जो आप लोग आसान मत लो, खुद भी देखो और अपने 4 दोस्त अहबाब को भी दिखाओ, जब भी हमारा मिशन पूरा होगा। क्योंकि तकलीफ़ तो उठाने वाले बहुत उठाए, और जितना जब ये अजियतें दे रहा था मुसलमानों को, तकलीफ़ें दे रहा था मुसलमानों को, जुल्म कर रहा था मुसलमानों पे, इतना वायरल में कि मुसलमान इसके नाम से एक डरावना ख्वाब बन गया था इन्हें। तो इसलिए उन मुसलमानों का भी हक़ है जो इस जालिम का ख़ात्मा होने जा रहा है, इस पाखंडी का अंत होने जा रहा है। और हमारे दुआओं की, हमारे माँ बहनों ने जिस तरीक़े से बिलबिला कर अल्लाह को राज़ी किया है, ये उसका सिला भी है। जो इन्हें सिर्फ़ रुसवा नहीं हो रहा, सिर्फ़ ज़लील नहीं हो रहा, सिर्फ़ बेदखल नहीं हो रहा, बल्कि सलाखों के पीछे भी जाता है नहीं इंशाअल्लाह। बहरकैफ मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ा में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।